एक बात बताइए, बीजेपी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, आप बार बार इस बात को कह रहे हैं, आपकी बात को माना। क्या पंजाब में कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार करके, सुखपाल सिंह खेरा को गिरफ्तार करके आप लोगों ने भी एजेंसी का दुरुपयोग करा है या उपयोग करा है? वो ईडी ने किया है क्या? पंजाब में किसने गिरफ्तार किया है? पंजाब में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पंजाब में एसआईटी बनी थी, तो पंजाब पुलिस सच्ची है, ईडी झूठी है? वो केस कर रही है। अरे भैया, अगर तो पंजाब पुलिस सच्ची है, ईडी झूठी है? कहीं पर कोई एमएलए, एक मिनट, कोई एमएलए रेप केस में पकड़ा जाएगा, कोई एमएलए रेप केस में पकड़ा गया क्या? कोई एमएलए मैं सुखपाल सिंह खेरा क्या रेप केस में पकड़ा गया? आप क्या बोल रहे हैं? इट इज अ डिफेमेशन। सुखपाल सिंह खेरा के रेप केस में पकड़ा गया क्या? अरे व्हाट डिफेमेशन? सुखपाल सिंह खेरा क्या सुखपाल सिंह खेरा के रेप केस में पकड़ा गया है? सुखपाल सिंह खेरा को आपने 8 साल पुराने केस में अरेस्ट किया है, ड्रग केस है। और अगर पंजाब सरकार गिरफ्तार करे तो वो सही है, अगर ईडी गिरफ्तार करे तो वो झूठ का पुलिंदा है। संजय सिंह तो खुद ही कह रहे थे अगर मैंने कुछ गलत करा तो गिरफ्तार कर लो। फिर आपने नया गोल पोस्ट करा कि इंडिया आया है, इंडिया का गठबंधन हुआ है। एक बात बताइए, एक सेकंड, G14 का एजेंडा मैं नहीं सब्सक्राइब करता। ये G14 का एजेंडा हो सकता है, वो मैं नहीं सब्सक्राइब करूंगा। मैंने आपको जो तथ्य हैं वो बता दिए बिल्कुल। अच्छा, 1 सेकंड, बिल्कुल ड्रग केस के अंदर अरेस्ट किया गया है और कोर्ट ट्रायल करेगा। ओके, लेट डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड। डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड। वो कह रहे हैं पंजाब पुलिस सही काम कर रही है, ईडी गलत काम कर रही है, आपकी पार्टी के इशारे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। उनको ड्रग केस में पकड़ा गया है, पंजाब पुलिस सही काम कर रही है। इनको लगता है मंदिर में आरती चढ़क कर रहे थे, नहीं दारू के, शराब लेके। बहुत लोग जाते हैं ना शराब लेके मंदिर में चढ़ाने के लिए, वही लेके जा रहे थे संजय सिंह, इसलिए पकड़ लिया। बड़ा गलत काम किया भाई, मंदिर में शराब चढ़ाने जा रहे थे। ये तो क्या बात करते हैं, मतलब कोई पैरामीटर तो कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं है? जो मन में आया बोल दिया। अरे कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए जब आप कोर्ट में जाते हैं, तो नहीं तो कोर्ट धज्जियां उड़ा देगा आपकी। डिजिटल एविडेंस के साथ एक एक एविडेंस दिया गया। धज्जियां तो उड़ रही है आपकी। सरकारी अप्रूवल बन चुका है आपका गवाह। अभी और सामने सरकारी अप्रूवल बन चुका है आपका गवाह। आज आप ऑब्जर्वेशन अभी बीच में नहीं बोलिए, अभी और नंबर लगने वाला। मैंने बोला ना गुरु घंटाल बाकी है अभी। शीश महल की भी इंक्वायरी चल रही है, शीश महल की भी इंक्वायरी चल रही है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। और जो 150 आदमियों को 1-1 लाख रुपए नौकरी दी है, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। अभी सारा रिकवरी प्रोसेस शुरू होगा। कोर्ट का जी, मेरे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद जुड़ रहे हैं रमेश भिदोड़ी। मैं असीम बकर आपके पास आऊंगा, उसके बाद रमेश भिदोड़ी मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने की जुड़ रहे हैं। भिदोड़ी जी, आपका अभिनंदन है। मेरा सवाल है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कह रही है कि बीजेपी बेजा इस्तेमाल कर रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, ईडी का, हम पर कार्रवाई करने के लिए। हम कट्टर ईमानदार हैं और मोदी जी उल्टा डर गए हैं। अमित जी, अभी मैं सुन रहा था आपकी डिबेट 5 या 7 मिनट से। दुर्भाग्य है कि रफूगर हो तो ऐसे हों, ये कुछ पेट टाइप के लोग ऐसे बैठते हैं। अगर एक पत्रकार को गिरफ्तार किया जाए तो शीश महल का खुलासा कर रही हैं और अदालत ने जूते मारकर एफआईआर को रद्द कर दिया। अभी बहुत हरिश्चंद्र बता रहे हैं पंजाब पुलिस को, ये वो क्या आम आदमी पार्टी ने नहीं किया था? नंबर 1। नंबर 2, 32 लाख रुपए का लेन देन संजय जी ने, दिनेश अरोड़ा जी जो मीडिएटर थे शराब ठेकेदार के, माफियाओं के, उनके बीच में पुल का काम कर रहे थे। उन्होंने ये बात कही है कि केजरीवाल सिसोदिया से मुझे इन्होंने मिलवाया, रेस्टोरेंट 3 बजे तक खुलेंगे, उनकी शर्त थी दिनेश अरोड़ा की। संजय सिंह जी ने केजरीवाल साहब से और उनसे वरिष्ठ कह के ये आदेश कराए। अगले दिन से आदेश हो गए कि ठीक है, रेस्टोरेंट और पब अब रात को 3 बजे तक खुलेंगे। जितेंद्र जी से लेकर और सब इतिहास आपने इनका बता दिया है। जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से जो लोग आए थे, उनका इतिहास सबने बताया है। अब ये चोरी में पकड़े जाएंगे तो ईडी दुरुपयोग कर रही है। नंबर 2, 5000 रेड ईडी ने, सीबीआई ने पिछले 9 साल में किए हैं। 5000, 1,50,000 करोड़ रुपया रिकवर किया है देश का। काला बाजारी, काला धन, भ्रष्टाचार का पैसा मोदी साहब आए इस काम के लिए थे। अब ये कहें कि 2024 में अपना कद बढ़ाने के लिए बार बार मोदी जी का नाम उपयोग करते हैं कि इनका कद बढ़ेगा। कि लेकिन अरविंद केजरीवाल से हमने सवाल पूछा तो उन्होंने बोला हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। शराब कांड में 1000 से ज्यादा जगह छापेमारी हुई है, छापेमारी में एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ है। ये एजेंसियां बताएंगी। नंबर 1 मैं और बता रहा हूं इनको, ये कुछ भी कहते रहे, इनका क्रेडिबिलिटी कैसी है। केजरीवाल साहब की भी 2 बच्चों की कसम खाई थी, कपल से बल से लेकर दुनिया चोर थी, उन्हीं के साथ है। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं,
लेकिन मैं इसे पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब अगर ये कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, तो कट्टर ईमानदार तो डिग्री देखकर भी इन्होंने कहा था। कट्टर ईमानदार तो इन्होंने सत्येंद्र जैन को भी बताया था, मनीष सिसोदिया को बताया था। अंडर ट्रायल दूसरा भी ये बोल रहे हैं कि जेल से बाहर निकल कर आएंगे। देश का कानून है किसी मुलजिम को जेल में तब तक रखा नहीं तो जाता है आम आदमी पार्टी कह रही है जेल के ताले टूटेंगे, संजय बाबू, मनीष बाबू और सत्येंद्र बाबू सब छूटेंगे, 30 जेल के ताले टूटेंगे। 30 सेकंड में बताना चाहता हूं जी, ये पढ़े लिखे लोग हैं, केजरीवाल साहब बड़े पढ़े लिखे हैं। जेल में रहने का मतलब है जब तक व्यक्ति कन्विक्टेड नहीं होगा, जब तक वो किसी भी रूप में जो जांच होती है उस पर फर्क ना डाले। अभी सजा याफ्ता तो हुए नहीं है, वो आएगा हमेशा के लिए जेल में जा सकते हैं। जमानत ना होने का मतलब होता है ये इफेक्ट डालेगा बाहर आकर और ये छेड़छाड़ करेगा सबूतों से, इसलिए जमानत तो हो जाएगी, जमानत में किसी ने मना किया है। लेकिन बेशर्मी की हद है, 16 साल महीने से जेल में पड़े हैं और गर्व के साथ में कह रहे हैं जेल के ताले टूटेंगे। अरे भाई, दुनिया में कितना भी बड़ा मुलजिम हो, जेल में उसकी जमानत तब तक नहीं होती है जब तक जांच पूरी नहीं होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एविडेंस को कहीं ना कहीं ब्रेक करेगा, इसलिए उनको जेल में रखा जाता है। एक सवाल और है कि क्या आपको लगता है, राघव चड्ढा कह रहे हैं कि 15 महीने से ईडी और सीबीआई ने 1000 जगहों पे छापे मारे हैं, संजय सिंह के यहां एक भी पैसा नहीं मिला है। राघव चड्ढा का तो यह तक कहना है कि, और आम आदमी पार्टी के नेताओं का, कि इंडिया अलायंस की वजह से घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह। छाछ तो बोले बोले छन्नी बोल रही 100 छेद। जिस राघव चड्ढा जी ने अपने मैंने उसमें दिया था, डिक्लेरेशन में दिया था राज्यसभा के नॉमिनेशन के टाइम कि 2.5 लाख रुपए के लगभग उसकी आमदनी है जी। 10 लाख रुपए के कमरे में वो 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, 2.5 करोड़ रुपए शादी में खर्च कराए जा रहे हैं, 1000 पुलिस के अधिकारी पंजाब के वहां हैं, वीआईपी सिक्योरिटी देकर एयरपोर्ट से बाहर पत्नी को निकाला जाता है। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, जो आदमी कहते थे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, क्यों आगे पीछे चलती है। राघव चड्ढा जी बोल रहे हैं, वो बताएं 2.5 लाख का आपने एफिडेविट दिया था, पर और बताएं उसका हिसाब दें। अब वो उनका पर्सनल मैटर है। अब वो शादी हुई, कितने करोड़ खर्च हुए, उन्होंने 2-2.5 लाख का आईटीआर फाइल किया हुआ था। वो सिक्योरिटी तो उन्हें पंजाब सरकार ने दे रखी है, वो सिक्योरिटी प्रोटेक्टी है, उनके साथ काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड चलते हैं, वो सिक्योरिटी प्रोटेक्टी होंगे, उनकी जान को खतरा होगा। परंतु केजरीवाल साहब भी तो कहा करते थे कि जनता की सुरक्षा, नेताओं की सुरक्षा में सिक्योरिटी लगी रहती है, किस बात का डर है इनको, क्यों ये सिक्योरिटी में चलते हैं। अब ये क्यों सिक्योरिटी में चलते हैं, मैं पूछना चाहता हूं। मुझे कोठी नहीं चाहिए और मैं 55 करोड़ का शीश महल बनाऊंगा, तो ये इनका करेक्टर है, आपके सामने है, वो सब पूरा देश देख रहा है। और अब ये केवल बहस करने से या शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। आप जो मीडिया जो दिखा रहा है वो तथ्यों के आधार पर दिखा रहा है, और एजेंसियां अपना काम कर रही हैं वो तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर कर रही है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी इस पूरे ढंग से कह रही है कि ये काल्पनिक घोटाला है, ये सिर्फ बीजेपी के मन के अंदर घोटाला है, हमने कुछ नहीं करा है, अगर ये काल्पनिक है पूरा घोटाला। सौरभ भारद्वाज ने ये कहा, मैं उनको कोट कर रहा हूं। अगर काल्पनिक है तो 5% से 12% का आपने क्यों कमीशन बढ़ाया शराब माफियाओं का, आपकी क्या रिश्तेदारी?